हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावरपॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में फर्स्ट कमांड इसमें आ रही है हमारे पास यहाँ पे स्लाइड, न्यू स्लाइड, जो हम ऑलरेडी पहले से होम टैब में पढ़ चुके हैं। ये सेम वही कमांड है हमारे पास यहाँ पे कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, जैसे आपके पास स्लाइड 1 है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्लाइड 2 भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट वाली स्लाइड नहीं बल्कि कोई और स्लाइड आप यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कोई भी दूसरी स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें कंपैरिजन का हो सकता है या डिफरेंट डाटा टाइप आप करने की स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें देखिए यहाँ ब्लैंक एक स्लाइड चाहिए, हम ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक स्लाइड भी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है टेबल हमारे पास कि आप अगर पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपने उतने कॉलम्स उतनी रोज़ को सिलेक्ट करना है जितने कॉलम और रोज़ आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आपके पास डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन और लेआउट का ये वही टैब है, ये वही कमांड्स हैं जो आपने वर्ड 2016 में पढ़ी हैं। अगर आप इन कमांड्स को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप मेरे वर्ड के लेक्चर टेबल वाले ज़रूर विज़िट करें ताकि इन कमांड्स के बारे में अच्छी तरह से आप जान सकें। फिर इसका नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है टेबल। टेबल पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे इंसर्ट टेबल के बारे में। तो ये कमांड भी वर्ड में मौजूद है मगर मैं यहाँ पर दोबारा करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद इंसर्ट टेबल पे आने के बाद आपने इंसर्ट टेबल पे आना है और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के आपको कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे कि हमें नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स के लिए हमें कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे उतने कॉलम इंसर्ट करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़, क्या वो कितनी रोज़ चाहिए यहाँ पे, जैसे हमें रोज़ यहाँ पे चाहिए 10 और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपको टेबल मिल जाएगा 7/10 का। और उसको इसमें आप कोई भी तहरीर दर्ज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर नेम लिखा, टैब का यूज़ करते हैं, क्लास टाइप करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं, रोल नंबर लिखा, टैब का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट टैब, मार्क्स टैब, टोटल टैब एंड ऑब्टेन टैब, और टैब का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट रो में भी आ सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे इसमें ड्रॉ टेबल के बारे में। अगर आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं, टेबल को बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ कॉलम बड़े, कुछ छोटे, कुछ रोज़ की हाइट कम करना चाहते हैं, कुछ की बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने ड्रॉ टेबल का यूज़ आप कर सकते हैं। आपने टेबल पर आना है, उसके बाद ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं अपनी मर्ज़ी का टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे आउटलाइन आ चुकी है। आउटलाइन आने के बाद दोबारा आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, ड्रॉ टेबल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप कुछ कॉलम्स और कुछ रोज़ आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह का टेबल चाहें आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लिक करते हुए आपने लाइन्स इंसर्ट करनी है। अगर आप एक ही सेल में बहुत सारे सेल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे आते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद देखिए बल्कि आप एक काम करें, कीबोर्ड से आपने Ctrl+A प्रेस करना है और उसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कि आपने Ctrl+A प्रेस करें और उसके बाद आपने डिलीट का बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये आपका डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है एक्सेल स्प्रेडशीट कि आप यहाँ पे एक्सेल की शीट इंसर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि वर्ड का अपना जो हमारा काम है पावर पॉइंट का वो पावर पॉइंट में भी हो जाए और कुछ वर्क ऐसा है जो एक्सेल में होना है। तो बजाय इसके कि एक्सेल के वो आप अलग से ओपन करें तो आप अपने पावर पॉइंट में एक्सेल की शीट इंसर्ट कर सकते हैं ताकि एक्सेल वाला जितना भी वर्क है वो आप पावर पॉइंट में इजीली कर सकें। तो आपने एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है और जैसे हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप जितना भी आपका डाटा आ रहा है ऊपर सारा ये एक्सेल का आ रहा है, जितने भी टैब्स आ रहे हैं, जितना भी यहाँ पे आपको कमांड नज़र आ रही है वो सारी एक्सेल की हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्ड में हो जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करने से आप पावर पॉइंट में वापस आ जाएंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आप एक्सेल में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर कि जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने उस ड्राइव या उस फोल्डर में चले जाना है जिस ड्राइव या फोल्डर में आपके पास ये तमाम पिक्चर्स मौजूद हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर्स मसलन डी ड्राइव में हैं या फिर ई ड्राइव में। यहाँ पर डी ड्राइव पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद वॉलपेपर पे आते हैं। इसमें हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करके उसे पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से पावर पॉइंट में आप किसी भी ड्राइव से कोई पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट टैब का एक न्यू बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ बहुत सारी कमांड्स आपके पास है और ये तमाम कमांड्स मैं MS वर्ड 2016 में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं, ये तमाम कमांड्स अगर समझना चाहते हैं, तो फिर आप MS वर्ड लेक्चर नंबर 9 जो है ना ज़रूर विज़िट करें। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर कि अगर आप इंटरनेट से ऑनलाइन पिक्चर अगर आप सर्च करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्क्रीनशॉट के बारे में कि आप कोई भी स्क्रीनशॉट पेज पर लेके आ सकते हैं। किसी भी जगह से किसी भी चीज़ को कैप्चर करके अगर आप पेज पर लाना चाहते हैं तो आपने स्क्रीनशॉट पे आना है, स्क्रीन क्लिपिंग पे आप क्लिक करोगे और आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे को आप कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने आइकन्स कैप्चर करके पेज पर ला सकूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें ये जितनी भी आपको यहाँ पे कमांड नज़र आ रही थी, ठीक है, वो सारी यहाँ पे कैप्चर होके आ चुकी हैं। और उसके अलावा अगर आप पूरी विंडो को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस विंडो को ओपन करना है। जैसे मैं माई कंप्यूटर को कैप्चर करके यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इसको रिस्टोर आप कर लीजिएगा। रिस्टोर करने के बाद हम चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा पूरा कैप्चर होकर पेज पर आ जाए। तो इसके लिए हम देखें इस विंडो को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई विंडो भी हो सकती है। इसको ओपन करने के बाद आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट पे आना है। उसके बाद आपको नीचे विंडो में ये वाली स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही स्क्रीन पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी विंडो को कैप्चर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स ज़रूर दें।